बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल की तरफ से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएस फिज़िक्स बीपीएस 17 का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 27 अगस्त 2018 को लिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेस्ट फॉर मेल एसएस फिज़िक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स बीपीएस 17 इन ENSED। ये इनका एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। टोटल मार्क्स जो है वो 400। टाइम इसका 1.5 घंटे का टाइम होता है। और नेगेटिव मार्किंग इज़ एप्लीकेबल, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 4 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जबकि गलत आंसर देने पर आपसे -1 मार्क जो है वो कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, in transverse waves the distance between a crest and trough is equal to। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है λ/2, λ/4, लैम्डा एंड 2 लैम्डा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है λ/2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इक्वेशन इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है E=mc², Vf=vi+at, S=vt² एंड S=at²। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, S=vt। ये इक्वेशन जो है ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से जो कौन सा जो ऑप्शन है जो यूनिट ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलोमीटर एंड मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। जो वेक्टर का डायरेक्शन स्पेस में होता है वो हम कितने एंगल से स्पेसिफाई करते हैं। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड नो एंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 3 एंगल से हम स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस a=2i प्लस √12j। जी है न्यूमेरिकल। तो चले दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। जी है, लेट थीटा, इसको मैं थोड़ा करता हूँ। तो लेट थीटा बी दी एंगल विद एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √12 डिवाइडेड बाई 2। इसको √12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इस आ जाएगा √3। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 हमारे पास इक्वल होता है 60 डिग्री के। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय। वेक्टर ए एंड बी के दरमियान जो एंगल होता है वो किस चीज़ के साथ डिटरमाइंड होता है, वो होता है बाय देयर डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के टाइप में से नहीं आता, तो वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है द टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फैन इज़, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है उस पे जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी 0 होता है, क्योंकि अगर टॉर्क पॉजिटिव हो तो फ़ैन जो है वो स्पीड अप होगा और अगर नेगेटिव हो तो वो स्लो डाउन होगा, तो इसलिए जो टॉर्क होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच शोज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ लाइट t एंड मैक्सिमम हाइट h। टाइम ऑफ लाइट t एंड जो हाइट होता हाइट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसका इक्वेशन क्या है, वो होता है h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज़, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स जो है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो कितना वर्क होगा, वर्क होगा 0, मिनिमम, इन्फिनिटी या मैक्सिमम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्क होगा मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ये 4 हमारे पास दिए हुए एलिमेंट्स, इनमें से किस एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होगी। ऑप्शन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज़, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन से होगा पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, एनर्जी टाइम इस तरफ आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा पी टी। पुटिंग वैल्यूज पी हमारे पास कितना है 60 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड का 2, तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी 120 जावल। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन 120 जावल। क्वेश्चन नंबर 14 है द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज़ गिवन बाय, सर्कुलर मोशन की जो पीरियड होती है वो उसका इक्वेशन क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा 2 पाई रो। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, और इसका करेक्ट ऑप्शन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन m l -1 t -1। क्वेश्चन नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो कांस्टेंट होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है। ऑप्शन है फ्लो रेट, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फ्लो रेट।
क्वेश्चन नंबर 17 है द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन। एसी सर्किट की जो पावर फैक्टर है वो किस के दरमियान लाइज होती हैं, वो होती हैं ऑप्शन नंबर ए 0 to 0 and 1 के दरमियान लाई होती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इन इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस L एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीज द सर्किट current decreases and the circuit power factor। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी decreases। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 और LC circuits with same value of L and C and varying resistor value of R 2R and 3R respectively have circuit quality factor Q1, Q2 and Q3 respectively related by। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने गूगल में भी सर्च किया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मुझे इसका जो करेक्ट आंसर लगता है वो ऑप्शन नंबर ए लगता है, लेकिन आप दोस्त खुद से गूगल करके देख लें, वेरीफाई कर लें कि कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी। जो रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, प्रोपोर्शनल होता है या नॉन ऑफ दीज, तो वो होता है प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है फॉर एन आर एंड सी सर्किट current leads the voltage by a phase angle। option number A is the correct option। theta is equal to tangent inverse omega c divided by r। question number 22 है the device in which induced EMF is statically induced is। इसका करेक्ट आंसर है वो डिवाइस है जो इंड्यूस EMF स्टैटिकली इंड्यूस करता है, वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी होती हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती हैं, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पावर जो है वो कांस्टेंट होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3:2। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ प्राइमरी इज 30 वोल्ट। दोस्तों इसका सोल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले से सॉल्व कर दिया। तो इसका सोल्यूशन है ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है वो K इज इक्वल टू NS एंड NP प्राइमरी सिंस VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। VS की वैल्यू निकाली है हमने, तो VP इस तरफ आ जाएगा, वो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो VS में इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, N की जगह 3 एंड NP की जगह 2 एंड VP की जगह 300। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन का आंसर आता है वो है 45 वोल्ट। तो इसमें जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन 45 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। ईडी करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻² WB एंड चेंज इन करंट इज 0.01 एम्पेयर। तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारे पास है पाई इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू MI डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू M
डी आई एम की वैल्यू हमने निकालनी है, तो डी आई यहाँ पे रह जाएगा डिवाइडेड बाई डी पाई इंटू डी आई। पुटिंग वैल्यूज़, डी पाई हमारे पास है 2 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर -2। सोल्यूशन इसका सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है हमारे पास 2 हेनरी आता है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2 पाई बाई 1, तो ये 2 रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 हेनरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। क्वेश्चन नंबर 28 है द यूज ऑफ लैमिनेटेड आयरन कोर लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, एडी करंट। Question number 29 है at what rate would it be necessary for a single conductor to cut the flux in order that a current of 1.2 mA flows through in it when 10 ohm resistor is connected across its end। इसका जो करेक्ट आंसर आता है सोल्यूशन के बाद, ये आप गूगल में से देख लें इसका सोल्यूशन, ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसका करेक्ट आंसर है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। क्वेश्चन नंबर 30 है एम्पेयर लॉ इज कंसर्न्ड विद। एम्पेयर लॉ किस चीज़ के साथ कंसर्न है, वो है ऑप्शन नंबर ए, द फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इट सफर्स अ चेंज in its। option number D is the correct option, direction of motion। question number 32 है a magnetic field इसका correct option है option number D, exert if the charge particle is moving in magnetic field। question number 33 है if the current flows downward in the wire the direction of the lines of force। जब करंट डाउनवर्ड फ्लो करती है वायर में तो डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स किस तरफ होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर सी इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लॉकवाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है टू फ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड देन। जब हम मैग्नेट को हीट करते हैं तो वो इसकी स्ट्रेंथ के साथ क्या होता है, तो वो स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। ऑप्शन है द मोमेंट ऑफ चार्ज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, एंड डी है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका करेक्ट आंसर है द मोमेंट ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है इन अ चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती हैं वो कौन से फॉर्म में होती हैं, वो होती है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है इफ़ अ डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को जो कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में रख देंगे तो उसके कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी।
क्वेश्चन नंबर 39 है इफ़ अ चार्ज बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स। जब हम डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो वो होता है पोलराइज्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन के क्यू डिवाइडेड बाई और इसका इक्वेशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है टू बल्ब्स मार्क 200 वाट 250 volt and 100 watt 250 volts are joined in series to 250 volts supply power consumed in circuit is। इसका सोल्यूशन भी आप गूगल से देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 67 वाट। क्वेश्चन नंबर 43 है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज सेम एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5c डिवाइडेड बाई सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट टू 20 वोल्ट लैम्प टू दैट ऑफ 100 वाट 110 वोल्ट लैम्प विल बी नियरली। क्वेश्चन नंबर 44 है ये जो है ये न्यूमेरिकल है, तो इसको भी मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सलूशन इस तरीके से होगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो है 4। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प इज। रेजिस्टेंस का कितना होगा ये भी न्यूमेरिकल है। तो दोस्तों इसका भी सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन है ये आर इज टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। आर इज टू उसमें से वी की वैल्यू पुट करेंगे 200 डिवाइड बाई 100 एंड आर इज टू इसका जो सलूशन आता है वो आता है 400 वो हम। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है वेरिएबल रेजिस्टर्स और वेरिएबल रेजिस्टर्स इनमें से कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी थिन फिल्म रेजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 47 है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इनवर्सली एज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 48 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। ये है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक करंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है इफ अ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रांसफर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज इज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 50 है वाई रिसोर्टेट इज यूज्ड इन द सर्किट। सर्किट में हम ये इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो दोस्तों ये थे 50 MCQs, ये टोटल 100 MCQs हैं। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इस वजह से मैं इसका जो बाकी के 50 MCQs हैं वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।